नारी ने उसे अपना बनाया। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। कल की कथा में आपने भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ, इस प्रसंग का श्रवण किया। कुछ समय पश्चात माता रुक्मिणी के एक पुत्र पैदा हुआ। नाम है प्रद्युम्न। प्रकष्ट द्युम्न प्रकाश यस्य, जिसके जीवन में हमेशा सुंदर प्रकाश रहे उसको प्रद्युम्न कहते हैं। तो देखो भगवान कृष्ण के भक्त बहुत हैं, भगवान के शिष्य बहुत हैं और भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। कंस का एक मित्र है सम्रासुर। वो कहता है कि मैं इस कृष्ण का वंश चलने नहीं दूंगा। इसने मेरे मित्र कंस को मारा तो मारा ही क्यों। इधर खुशियां मनाई जा रही हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र हुआ है, थाली बज रही है। इतने में वही सम्रासुर नाम का राक्षस आकर के उस बच्चे को ही उठा करके आकाश में ले गया, उड़ गया और जाकर के समुद्र के ऊपर समुद्र में फेंक दिया। परंतु जाको राखे सान्या, मार सके ना कोई, पालन बांका कर सके चाहे जग वेदी हो। जैसे ही उस बच्चे का फेंकना हुआ, नीचे समुद्र से एक मछली ऊपर मुंह निकाल के सांस ले रही थी, मुंह फाड़ा उसने। बच्चे का आना हुआ, मछली का मुंह फाड़ना हुआ और सीधा का सीधा बच्चा मछली के पेट में चला गया। थोड़ी देर में वो मछली जाल में फंस गई, मछुआरों के में, और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और उस मछली को उस सम्रासुर राक्षस के यहीं पर बेच दिया। जब उस मछली के पेट को चीरा तो उसमें से बहुत सुंदर बच्चा निकला। वो सभी गए सम्रासुर के पास, बोले महाराज मछली के पेट से एक सुंदर मनुष्य का बच्चा निकला है। सम्रासुर कहने लगा हम उस बच्चे का करेंगे क्या। एक हमारे यहाँ पर विद्यावती है जो बच्चों को पढ़ाती है, उसको दे दो, वो उसका लालन पोषण कर लेगी। और वो बच्चा उस विद्यावती को दे दिया। विद्यावती उस बच्चे का बड़े प्रेम से
बड़े स्वभाव से, सुंदर स्वभाव से लालन पोषण कर रही है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है। इतने में ही नारद जी आ जाते हैं वहां पे। कोई लीला करनी होती है तुरंत नारद जी आते हैं और विद्यावती से कहते हैं कि तुम जिस बच्चे का पालन पोषण कर रही हो, तुम जानती हो ये कौन है? बोले मैं तो नहीं जानती महाराज, कौन है? कि तुम्हारा पति है। पति? पति? बोले हाँ। तुम हो रति और ये है तुम्हारा पति कामदेव। कैसे महाराज? याद करो। शंकर जी तपस्या कर रहे थे। इस कामदेव ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला तो उनका तीसरा नेत्र खुला और उस तीसरे नेत्र के खुलते ही ये कामदेव भस्म हो गया। जब शिव तीसरे नैन उभारा, चितवत काम भयउ जल जारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जल जारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। नारद जी कहने लगे स्मरण करो, पूर्व जन्म में तुम रति थी और तुम्हारा पति कामदेव शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। तुम रोती रोती शंकर जी के पास गई, महाराज आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने कहा देखो रति, वो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहा था बार बार, इसलिए वो भस्म हो गया। आप देखो तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर में भगवान कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त हुआ, वहीं पर तुम्हारी वो पति दोबारा से बने। तो ये वही प्रद्युम्न है तुम्हारा पति कामदेव जो पूर्व जन्म में थे। अब तो विद्यावती को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी तो बता के चले गए। बड़े प्यार से लालन पालन कर रही है। प्रद्युम्न बड़े हुए तो थोड़ी दृष्टि बदली विद्यावती की। विद्यावती से प्रद्युम्न कहने लगे तुम तो मेरी माता हो, तुम मेरा लालन पोषण कर रही हो, फिर आपकी ऐसी दृष्टि क्यों बदल रही है? ये तो ठीक नहीं है। विद्यावती ने कहा स्मरण करो, आप मेरे पति हैं, मैं हूं रति और आप कामदेव हैं। याद दिलाया। कुछ समय पश्चात याद आया
हाँ मैं कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी रति हो। अब हम प्रद्युम्न रूप में पैदा हुए हैं, तो अब हम इस राक्षस के यहाँ क्यों रहेंगे? स्मृति हुई और सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न विद्यावती को लेकर के द्वारका पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी से, लो तुम्हारे पुत्र आ गए और साथ में विवाह करके लाए हैं उनकी पत्नी भी। रुक्मिणी ने गोदी से लगा लिया और कहा, मेरा बच्चा तो छोटा सा था। बोला छोटे थोड़े रह आएंगे। भगवान कह रहे हैं अब वही प्रद्युम्न है जो तुम्हारे यहाँ से प्रसूत गृह से उठा लिया गया था। बहुत खुशी मना रही है माता रुक्मिणी। आज द्वारका में बहुत खुशी मनाई जा रही है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना सारी दुनिया को चाहो बताना। हमारे घर समाए हैं, हमारे घर समाए मेरी खुशियों का रहना ठिकाना सारी दुनिया को चाहो बताना। हमारे घर समाए हैं, हमारे घर समाए हैं।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधेश। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण के प्रद्युम्न के हरण होने से और विवाह तक जब वो वापस आया, विद्यावती के साथ विवाह करके, इतने ही अंतराल में मेरे गोविंद के 107 विवाह और हो गए। परीक्षित कहने लगी 107 विवाह? बोले हाँ। कितनी पत्नियां थी? 16,108 है ना। 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित बहुत संशय में है कि 16,107 वो कैसे कैसे हुए महाराज? मैं विवाहों के बारे में, मेरे गोविंद के जो 16,107 विवाह हुए हैं उनके बारे में श्रवण करना चाहता हूं कि कैसे कैसे वो विवाह हो। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो, भगवान कृष्ण की 2 पत्नियां हैं प्रधान, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी। तो जो भूदेवी है पृथ्वी, उसके एक पुत्र हुआ भूमासुर। बहुत बलवान राक्षस है भूमासुर। बहुत अत्याचार करने लगा। तो पृथ्वी हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, मेरा पुत्र है, अत्याचार कर रहा है, पर इसको मारना। भगवान ने कहा, जब तुम आई हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कहोगे। अब तो बड़ी प्रसन्न है भूदेवी। कोई माँ क्यों कहेगी अपने पुत्र के लिए कि मेरे पुत्र को मार दो? ना मैं कहूंगी ना मेरा पुत्र मरेगा। इसने इतना अत्याचार कर रहा है कि अच्छे अच्छे राजघरानों में जाता है और उनकी सुंदर कन्या जो भी दिखाई देती है उसको जबरदस्ती वहां से उठा लाता है और अपने कारागार जेल में डाल देता है। और एक संख्या रख दी कि जब ये इतनी हो जाएंगी तब इनके साथ विवाह करो। कन्या को लाता है, पकड़ उठा करके जबरदस्ती जेल में डाल देता है। स्वर्ग में चला गया। देवताओं की माता आदिति के कुंडलों को ही ले आया, जबरदस्ती छुड़ा लाया। वरुण के छत्र को उठा लाया। बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये भूमासुर बहुत अत्याचार कर रहा है। भगवान बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, करूंगा मैं जैसे भी मेरे से होगा। आप अपनी अपनी जगह पर जाओ। देवता वापस आ गए। आज मेरे गोविंद
पहुंच जाते हैं। जैसे ही तैयारी कर रहे हैं भूमासुर से युद्ध करने के लिए, इतने में सत्यभामा कहती है, महाराज कहाँ जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूँ, एक राक्षस है, वो बहुत परेशान कर रहा है, मैं उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। बोले मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोला आपकी जरूरत भी है तो आप हमारे साथ चलें। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। इधर ये तैयारी करते हैं, उससे पहले हम आपको बताएं कि भगवान के जो 8 पटरानी हैं, एक पटरानी का कल आपने विवाह श्रवण किया, 7 पटरानियों के बारे में और बता देते हैं। द्वारका में एक राजा हुए हैं सत्राजित। वैसे तो वहां के द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ही हैं, मगर छोटे छोटे और राज्य हैं, वहां के और भी छोटे छोटे राजा हैं। एक सत्राजित राजा हैं और वो सूर्य के बहुत भक्त हैं, सूर्य के उपासक हैं। सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको एक शंतक नामक मणि दे दी, जो 8 भार सोना देती है। एक भार सोने की कीमत कहीं पर 25 किलो बताई जाती है और कहीं पर 10 किलो भी आया है। 10 किलो ही मान लो, 25 किलो मानोगे तो 2 कुंटल हो गया, और 10 किलो मानोगे तो 80 किलो हो गया। इतना सोना निकलता है उस मणि से एक दिन में। एक दिन उस मणि को पहन करके सत्राजित भगवान कृष्ण के दरबार में गया। मणि बहुत चमकती है। भगवान कृष्ण ने कहा, सत्राजित कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा। कहने लगे, एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी है सत्यभामा, एक मेरा भाई है। ये इतना है मेरा परिवार है। बोले सत्राजित, तुम्हारे पास ये जो मणि है ये रोज 8 भार सोना देती है, तुम बहुत प्रसन्न हो, खुश रहो, कोई एतराज ना हो तो इस मणि को मेरे खजाने में जमा करा दो। इससे मैं इस जनता के काम आ जाएगी, ऐसे काम कराया करूंगा उस सोने से। मना कर दी सत्राजित ने, मैं नहीं दूंगा। घर जाकर के अपनी पत्नी को बताया सत्राजित ने कि मैं भगवान कृष्ण के पास गया था, द्वारकाधीश के पास, और वो मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दी। पत्नी बोली, ठीक किया, अपनी चीज हम क्यों दें किसी को। उसी मणि को पहन करके उनका एक छोटा भाई सुसैन जंगल की ओर गया, सबको दिखाता फिरता है, हमारे पास हमारे भाई की मणि है, इतना सोना देती है, उसे पहन के घूमता था। जंगल की तरफ गया, वहां उसे शेर ने पकड़ लिया, पंजों से उसको मार दिया,
देखा एक मणि, बोला ये कोई खाने की चीज तो है नहीं। वहीं पर पटक दी। वहीं पर एक रीछ आया, लिक्षराज, उसने उस शेर को मार दिया। और जो मणि थी, कहने लगा ये खाने की तो नहीं है, पर मेरी एक बेटी है, वो इससे खेलती रहेगी। वो रीछ उस मणि को लेकर के चला गया। गुफा थी बहुत नीचे खोदी हुई लिक्षराज की, उसी में वो रहता था, उसी में उसकी बेटी रहती थी। जब सत्राजित का भाई सुसैन मारा गया, ढूंढते नहीं पता लगा, तो सत्राजित ने कहा कि मेरे पास मणि थी और उस मणि को कृष्ण मांग रहे थे, मैंने मणि को देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे भाई को कृष्ण ने ही मरवा दिया। ये बात धीरे 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 फैलने लगी और ये बात द्वारकाधीश कृष्ण तक पहुंच गई। कृष्ण कहने लगे मैं तो उसके भाई सुसैन को जानता तक भी नहीं, और मैं क्यों किसी को मरवाऊंगा, मैंने तो ये काम नहीं किया है। मुझे झूठा कलंक लगा तो लगा कैसे? गर्गाचार्य को बुलाओ। गर्गाचार्य जी आए, उन्हें पूछा कि मुझे झूठा कलंक लगा क्यों?